अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस क्वेश्चंस 4 एंड 5 को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 which says perform the indicated operations and simplify the following. सो आपको एक्सरसाइजेस के इंट्रोडक्शन में याद होगा कि हमने कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन को डिस्कस किया था। सो ये क्वेश्चन 4 आपका कुछ उसी से रिलेटेड है। सो यहाँ पर सिर्फ क्या किया हुआ है, यहाँ पर हम मोर देन 2 मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं। वी हैव 3 मैट्रिसेस और पहले हम इन 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड, इन 2 मैट्रिसेस के अराउंड एक ब्रैकेट है। आप याद रखें, आपको अगर हम इसके लिए सॉल्व करने से पहले हम अगर सिंपल एक नंबर्स की बात करें, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये इक्वेशन है 3 + 2 + 4 और एक और ब्रैकेट है एंड +5। सो अगर मेरे पास ये एक इक्वेशन गिवन है, सो क्या पैटर्न होता है, आप इक्वेशन को विद ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व करते हो? यू ऑलवेज स्टार्ट विद द इनर मोस्ट ब्रैकेट। सो इनर मोस्ट ब्रैकेट मेरी ये है जो कि राउंड ब्रैकेट है। मैं सबसे पहले इससे सॉल्व करूंगी 3 + 2 विच इज 5। बाकी इक्वेशन में एज इट इज लिखूंगी। अब क्या होगा, हम इनर ब्रैकेट से शुरू कर रहे हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि मैं पहले 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 के साथ एंड देन। सो आपके पास देन हम क्या करेंगे, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये राउंड ब्रैकेट्स डिसअपियर हो जाएंगी और फिर ये सब करने के बाद अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिसेस हैं उनको ऐड करना है और फिर उसके बाद आपको जो आउटर मैट्रिक्स है उसके साथ ऐड करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज टू। दोनों का ऑर्डर सेम है, बोथ ऑफ देम आर ऑफ ऑर्डर 2/2। सो इसका मतलब हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। सो 1 + 0 इज 1, 0 + 2 इज 2, 0 + 3 इज 3 एंड 1 + 0 इज 1। अब क्योंकि मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया है, सो अब सिर्फ मेरे पास थर्ड मैट्रिक्स रहता है 1 1 1 एंड 0। सो सिर्फ अब अगेन ये दोनों भी ऐड हो सकते हैं, सेम मैट्रिसेस हैं। सो 1 एडेड टू 1 मेक्स 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 एंड 1 + 0 इज 1। सो ये 3 मैट्रिसेस आप इन स्पेसिफिक ऑर्डर में ऐड करेंगे। पहले ब्रैकेट्स के इनसाइड जो मैट्रिसेस हैं उनको ऐड करेंगे और बाद में हम बाहर वाले मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। सो जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया, ये भी सेम उसी पार्ट की कंटिन्यूएशन है। सो ब्रैकेट्स में मुझे 2 मैट्रिसेस गिवन हैं। मैं पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी और देन मैं बाद में इन दोनों के रिजल्ट को इसमें ऐड करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट बाय सब्ट्रैक्शन। और इस मैट्रिक्स को देख के शायद आपको कुछ याद आया होगा कि हमने इसको टाइप ऑफ मैट्रिसेस में स्टडी किया था। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है मुझे ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सब्ट्रैक्शन। 0 - 1 इज़ -1, 2 - 1 इज़ 1, 3 - 1 मेक्स 2 एंड 0 - 0 इज़ 0। सो अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। 1 + -1 इज 0, 0 + 1 1, 0 एडेड टू 2 मेक्स 2 एंड 1 एडेड टू 0 इज 1। ठीक है, सो सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, वही एडिशन है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आपने ये ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट के इनसाइड हैं चीज़ें, मुझे उन मैट्रिसेस को पहले सॉल्व करना है और बाद में बाकी मैट्रिसेस की तरफ जाना है। सो ये मैट्रिसेस इसी तरह से, ये ब्रैकेट गिवन है। सो इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो 2 मैट्रिसेस हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्विंग दीज 2 फर्स्ट। सो इसको मैं एज इट इज़ लिखूंगी, इस मैट्रिक्स को नहीं छेड़ूंगी। 1 - 2, सो ये थोड़ा सा 0 - 2 और थर्ड एंट्री 2 - 2।
So 2, 3 and 1 plus 1 minus 2 minus 1 minus 2 0। और सिंपली अगर इनको ऐड किया जाए अब, क्योंकि हम ऐड कर सकते हैं, अब कोई और मज़ीद ब्रैकेट्स नहीं गिवन है। सो 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is 1 again, and 1 plus 0 is 1 again. So this is your answer to this question. ये सिंपली एक 3x3 का मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों 3x3 के मैट्रिसेस हैं और हमें क्या करना है, उनको सिर्फ ऐड करना है। सो हम एडिशन कैसे करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो कि अभी तक हम करते आए हैं। सो 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, minus 1 plus 2, minus 1 plus 2, minus 1 plus 2, and similarly 0 plus 3, 1 plus 3 and 2 plus 3. So ये 2 3 4 1 1 1 3 4 and 5. So ये आपका इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने का ये रिजल्ट है। सिमिलरली नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा, सिर्फ आप एडिशन करोगे। 1 added to 1 makes 2, 2 added to 0 is 2, 3 minus 2 is 1, 2 minus 2 is 0, 3 minus 1 2, 1 plus 0 is 1, 3 plus 0 is 3, 1 plus 2 and 2 minus 1 is 1. अब यहाँ पर फिर ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं। सो ब्रैकेट के इनसाइड जो दो मैट्रिसेस हैं उनको पहले सॉल्व करेंगे और बाद में बाहर वाले मैट्रिक्स में ऐड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। सो 1 plus 2 makes 3, 2 plus 1 is 3 again, 0 plus 1 1 and 1 plus 0 is 1. सो प्लस ये मैट्रिक्स जिसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब सिर्फ क्या होगा, ऐड होगा। 3 plus 1 is 4, 3 plus 1 4, 1 plus 1 2 and 1 plus 1 2. So this completes our question number 4. Now moving on to question number 5. Question number 5 is all about the associative and commutative law. So एक quick revision. Associative law आपका क्या था कि आप अगर order of matrices को जो है, जो brackets हैं उनके order को change कर भी देते हैं, so वो आपकी addition के result को change नहीं करती। Similarly commutative law क्या था, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को आगे पीछे भी कर देते हैं, यानी मैं ए को सी में ऐड करूं या मैं सी को ए में ऐड करूं, मेरे रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है। सो जहाँ पर हमें रूल्स जो हैं वो वेरीफाई करने होते हैं, उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहले हमें लेफ़्ट हैंड साइड को लेना होगा और फिर हमें राइट हैंड साइड को देखना होगा, और बाद में अगर मेरी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर है तो इसका मतलब है कि ये रूल जो है वो वेरीफाई हो चुका है और ये रूल इक्वलिटी जो है वो होल्ड करती है। सो मुझे मैट्रिक्स ए चाहिए और मैट्रिक्स सी चाहिए। सो दिस इज़ माई मैट्रिक्स ए, दिस इज़ माई मैट्रिक्स सी। मुझे इन दोनों को ऐड करना है। सो लेट्स स्टार्ट बाय एडिंग ए प्लस सी। सो मैं क्या करूँगी, ए 1 minus 1, 2 plus 0. Similarly next entries 3 plus 0, 2 plus 0, 3 minus 2, 1 plus 3. अब थर्ड रो पर आ जाते हैं। 1 plus 1, minus 1 plus 1 and 0 plus 2. So इसका क्या रिज़ल्ट आया, 0 2 3 2 1 4 2 0 and 2। ठीक है। सो ये आपके पास मैट्रिक्स है ए प्लस सी का। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग सी प्लस ए। इसका मतलब क्या है कि मुझे पहले सी को लिखना है, तो मैं क्या करूँगी, अपना सी मैट्रिक्स पहले लिखूँगी। -1 0 0 0 -2 3 1
1 एंड 2, और बाद में मुझे ए मैट्रिक्स लिखना है अपना। सो ये ए मैट्रिक्स मैं इधर लिखूँगी 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। सो अगर इन दोनों की एडिशन की जाए, सो -1 एडेड टू 1, 0 0 + 2 2 3। अब सेकेंड रो पर जाएंगे, सेकेंड रो में 0 एंड 2 इज़ 2, -2 एंड 1 1 4 3 + 1। थर्ड रो में, सो 1 + 1 2, 1 -1 0 एंड 2 + 0 मेक्स 2। सो अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस की A + C मैट्रिक्स और C + A मैट्रिक्स जिनके आंसर ये हैं, इनको मैच करें, इनको देखें, सो बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली इक्वल। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमें इक्वलिटी अगर देखना होता है कि दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं या नहीं हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उनका ऑर्डर चेक करते हैं। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है। क्यों? दोनों के दोनों जो है वो 3/3 के मैट्रिक्स हैं। और दूसरी चीज़, हम इनकी एंट्रीज़ को चेक करेंगे। सो इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली बराबर हैं। ये भी फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकेंड एलिमेंट दोनों का 2 है, और फिर 3 है, एंड सो ऑन। सो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका A + C = C + A, यानी addition holds for the commutative law for addition holds under the matrices. Similarly, अब हमें A + B और B + A को वेरीफाई करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं अपना A पहले लिखूँगी और देन B में ऐड करूँगी। सो आई कैन इवन डायरेक्टली डू दिस। और आप ये भी कर सकते हैं कि पहले अपना A मैट्रिक्स लिखें, जिस तरह से अभी हमने C + A के लिए किया था। सो चलें, आपके क्लैरिटी के लिए लेट्स डू दिस। सो ये मेरा A मैट्रिक्स यहाँ पर आएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 1 -1 1 1 एंड 3। सो अगर मैं, ये मेरा B मैट्रिक्स है, इन दोनों को ऐड करूँ, सो 1 + 1 2 2 -1 1 3 + 1 is 4 2 + 0 is 2 1 3 2 0 and 3. So this is result for A + B. अब अगर B + A मुझे देखना है, सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले B को लिखूँगी और बाद में A मैट्रिक्स को लिखूँगी। सो B को पहले लिखते हैं, अब इन दोनों को ऐड किया जाए, सो 1 ऐड होगा 1 में एंड सो ऑन। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनकी ऐड होंगी। सो ये मेरा B + A मैट्रिक्स है। अब आपने ये चीज़ देखी होगी कि A + B है या B + A है, ये दोनों के दोनों बराबर हैं, इन दोनों की एंट्रीज जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है। सो हेंस वी कैन से दैट A + B = B + A, and with this equation our rule has been verified. सो ये इसमें एक्चुअली कोई इतनी डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही है कि हम 2 में 3 को ऐड करें या 3 में 2 को ऐड करें, तो मेरा रिज़ल्ट जो है वो 5 ही रहता है। क्यों? क्योंकि एडिशन में आपकी ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप किस चीज़ को किस में ऐड करते हो फर्स्ट। सो जो कम्यूटेटिव लॉ है, हमारे सिंपल नंबर्स हों, सिंपल इंटीजर्स हों या मैट्रिसेस हों, उन दोनों के लिए होल्ड करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज B + C = C + B। हमें ये प्रूव करना है। पहले हम B + C लेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, B मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, C मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, सिंपली 1 - 1 -1 1 0 -4 5 2 2 एंड 5। C + B अगर मैं करूँ तो क्या करूँगी, पहले C मैट्रिक्स को लिखूँगी और बाद में B मैट्रिक्स को लिखूँगी। सो C मैट्रिक्स को लिखा जाए
और बी मैट्रिक्स so -1 1 is 0, -1 1 0 -4 5 2 2 and 5. so ये मेरा b प्लस सी और ये c प्लस बी, जो दोनों के दोनों जो हैं वो आपके पास बराबर हैं. क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, इनकी एंट्रीज सेम है. सो हेंस वी कैन से दैट b प्लस सी इक्वल्स टू c प्लस बी. अब हमें यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है? अब ये थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट इस चीज़ को किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है और उस सिंप्लीफिकेशन को जो है वो हमें वेरीफाई करना है. ए बी और सी मैट्रिसेस हमारे पास वही हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड. सो पहले मुझे क्या करना है? a प्लस बी प्लस ए, यानी पहले मुझे b प्लस ए फाइंड आउट करना है. क्यों? जैसे हमने डिस्कस किया था, ब्रैकेट के अंदर वी ऑलवेज स्टार्ट बाय ब्रैकेट. हम ब्रैकेट से आउटवर्ड्स मूव करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उन्हें पहले सॉल्व करते हैं. सो इफ़ वी डू b प्लस ए, सो 1 प्लस 1 हम a प्लस बी भी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. सो a को मैं यहाँ पर एज इट इज़ लिख देती हूँ और ये मेरा a मैट्रिक्स आ गया. अब मैं b प्लस ए सॉल्व करके डायरेक्टली लिख रही हूँ. सो ये मेरा अगर b प्लस ए किया जाए, सो 1 प्लस 1 इज़ 2, -1 added to 2 is 1, 1 plus 3 is 4, 0 to 2 is 2, -2 added to 3 is 1, 2 plus 1 is 3, 1 added to 1 is 2, 1 added to -1 is 0 and 3 plus 0 is 3. So ये मेरा b plus a है और ये मेरा a है. अब हमें इन दोनों को ऐड करने की ज़रूरत है. सो अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, सो 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7. सिमिलरली कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैं ऐड करूँगी. So this is my a plus b plus a. Now moving on to the right hand side. सबसे पहले हमें 2a निकालना है और देन हमें b देखना है. So 2 टाइम्स a को मैं उसके एक्चुअल मैट्रिक्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी. So a is this 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 and 0 प्लस बी मैट्रिक्स को मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. सो 2, जैसे कि हमने देखा कि हम क्या करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री से. सो 2 1 2 4 6, सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 6 2, थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे 2 -2 एंड 0 प्लस 1 0 1 -1 -2 1 एंड 1 2 एंड 3. सो अगर इस रिजल्ट को देखा जाए, सो 2 प्लस 1 इज़ 3 3 7 4 4 4 एंड 3 -1 एंड 3. सो आप अगर इस मैट्रिक्स को देखें और इस मैट्रिक्स को देखें तो इन दोनों की एंट्रीज जो हैं एग्जैक्टली सेम है. सो इसका मतलब कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस दिस लॉ हैज़ बीन वेरीफाइड. सो अगर हम एल्जेब्रिकली भी इस चीज़ को देखना चाहें, सो ऐसा ही कुछ होगा कि आपके सिंपल ये ब्रैकेट्स हैं a प्लस बी. अगर आप इनको रीअरेंज करते हैं और a को आप a प्लस बी करते हैं, सो ये दोनों सेम हैं. सो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा और प्लस b. तो एल्जेब्रिकली भी अगर हम इसको सिंपली देखें तो भी हम इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, या विद नंबर्स भी जो है हम एक्चुअल मैट्रिसेस को पुट करके भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं. सो नाउ वी हैव टू डू दिस. c minus b plus a is equal to c plus a minus b.
सो अगर हम पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको देखें तो उन्होंने किया क्या हुआ है, एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को थोड़ा सा अरेंज किया हुआ है. सो यानी आप कैसे किया है कि माइनस बी को यानी सिर्फ अरेंज कर करके पहले सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दी है और बाद में एडिशन परफॉर्म किया है. सो इन्हीं 3 मेट्रिसेस को रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिखा हुआ है. सो ये जो लॉ है आपका, इट शुड होल्ड. सो लेट्स नाउ स्टार्ट बाय प्रूविंग इट विद नंबर्स. लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे. सो पहले हम c माइनस बी परफॉर्म करेंगे और बाद में हम उसे ऐड करेंगे a में. सो लेट्स स्टार्ट विद c माइनस बी. c को हम लिख लेते हैं और क्योंकि पहले हमें ये ब्रैकेट्स में परफॉर्म करना है और बाद में हमें a में ऐड करना है, सो इसलिए मैंने ब्रैकेट्स ऐड की हैं. सो अगर c माइनस बी किया जाए, सो -1 -1 -2 +1 -1, ये आपका 0 -1 makes +1 और सिंपली 0 -1 makes -1. सो ये आपका 0 - 0 is 0, then -2 minus -2 makes +2 which is again 0, and then 3 - 2 is 1, simply 1 - 1 is 0, 1 - 1 0, and 2 - 3 is -1. अब हम इसमें ये मैट्रिक्स ऐड करेंगे. So -2 + 1 -1, 1 + 2 is 3, -1 + 3 is 2, 0 + 2 2, 3, 1 + 1 2, 1 -1 and -1. So अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं. c + a - b को परफॉर्म करते हैं. पहले हम a - b करेंगे और बाद में हम c ऐड करेंगे. सो हम एक्चुअल वैल्यूज से रिप्लेस कर देते हैं, एक्चुअल मैट्रिसेस पुट इन कर देते हैं. 0 -2 3 1 1 and 2 प्लस ब्रैकेट मैंने ऐड कर रही हूँ. a मैट्रिक्स क्या है, 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 माइनस बी मैट्रिक्स मेरा क्या है, 1 -1 1 0 -2 2 1 1 and 3. सो पहले इन दोनों को अगर हम करेंगे, सो 1 - 1 is 0, 2 - -1 makes 3, 2 it's 2, 5 -1 0 -2 and -3. अब मुझे इसमें ये मैट्रिक्स ऐड करना है. कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैं ऐड करूँगी. सो विच इज़ -1 3 and 2, then 2 3 and 2 1 -1 and -1. सो अगर आप इस मैट्रिक्स को और इस फाइनल मैट्रिक्स को देखें, दोनों हमारे पास बराबर हैं. सो इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट, दिस इक्वेशन हैज़ बीन वेरीफाइड. So let's move on to proving this. 2a plus b equals a plus a plus b. इसका मतलब क्या है कि हमें पहले 2 times of a लेना है और देन हमें जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है. सो अगर हम और प्लस b करते हैं, सो पहले क्या करूँगी, हर एंट्री को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी. सो 2 1 2 4 6 4 6 2
2 माइनस 2 0 एंड प्लस ये मैट्रिक्स मैं दोबारा से लिख रही हूँ, ये मैट्रिक्स B क्योंकि मुझे उसे B में ऐड करना है, सो हम इसे दोबारा से लिख रहे हैं। और अगर अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाए, सो 2 + 1 is 3, 4 - 1 7। सो ये लॉज को वेरीफाई करना बहुत आसान है। आपने सिर्फ क्या करना है, सिंपली जो वो चीज़ कहता जा रहा है वही करते जानी है। इन क्वेश्चंस में सिर्फ एडिशन हो रही है, और एडिशन को बार बार परफॉर्म करने का मकसद क्या है, ताकि आपकी जो एडिशन फॉर मैट्रिसेस है वो बिल्कुल पक्की हो जाए और आप फ्लुएंट हो जाए इस चीज़ में। सो हम सेम चीज़ अगेन एंड अगेन कर रहे हैं, इसमें कोई जो है वो डिफरेंट चीज़ नहीं है। हम सिर्फ एंट्रीज़ को देखते हैं कि क्या वो ऐड हो सकती हैं, यानी उसके लिए हमें ऑर्डर को देखना है, और अगर वो ऐड हो सकती हैं सो इसका मतलब ये है कि हमें उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड कर देना है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट वी आर डूइंग। हम सिर्फ उनके मैट्रिसेस को रिप्लेस करते हैं और उन्हें जो है वो ऐड करते जाते हैं। ब्रैकेट so my B matrix is 1 0 1, so 1 minus 2 and 1 1 2 and 3। so simply अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, ये मैं पहले लिख लेना चाहती हूँ एग्जैक्टली नीचे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ब्रैकेट्स में है, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो 1 + 1 is 2, 1 4 2 1 3 2। इस एक्सरसाइज में आपकी एडिशन की इतनी प्रैक्टिस हो रही है कि यू शुड नाउ बी एबल टू डू इट फ्लुएंटली, और इवन ड्रीम्स में भी आप ये जो है वो एडिशन कर सकते हैं, जितनी आपकी एडिशन की प्रैक्टिस हो रही है इस एक्सरसाइज में। सो लेट्स डू दिस। 1 + 2 is 3, 3 7 5 4 4 3 - 1 and 3। इनिशियली आपको एरोज देख करके और बनाने की ज़रूरत है, लेकिन वंस यू बिकम फ्लुएंट तो आप देख करके ही देख सकते हैं कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं और उनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सो इन दोनों को अगर देखा जाए, सो ये बोथ ऑफ दीज टू मैट्रिसेस आर एग्जैक्टली इक्वल। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 7 में अगर देखा जाए तो आप भी करेक्शन कर लीजिएगा। आपकी बुक में C - B और मल्टीप्लाई हो रहा है विद A। इनफैक्ट दिस इज़ -A। क्यों? क्योंकि अभी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नहीं सीखी है, वी हैव जस्ट स्टडीड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सो ये प्लीज़ करेक्शन कर लें कि ये मल्टीप्लाई नहीं है बल्कि -A है। सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली पहले लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे और C - B -A। तो सबसे पहले हमें C - B को देखना है। C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी, -1 0 1। देन हम -B की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर उसके बाद में A की वैल्यू लिखूँगी। ब्रैकेट के अंदर जो दो मैट्रिसेस हैं पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सो अगर मैं ये करूँ, सो फर्स्ट एंट्री माइनस फर्स्ट एंट्री -1 0 -1 0 -1। सिमिलरली 0 - 0 -2 -2 सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड 3 - 2 1 -1, थर्ड रो में 1 -1 एंड 2 -3। इस मैट्रिक्स को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। सो ये क्या बनेगा, सिंपल मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। 0 0 +1 0 0 -1 एंड 1 एंड -1। और ये A मैट्रिक्स मेरा, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा।
अब इसको फर्दर सब्ट्रैक्ट किया जाए सो -2 -1 विच इज़ -3, 1 -2 इज़ -1, -1 -3 इज़ -4। आप ये भी डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं या आप पहले ये स्टेप परफॉर्म करके भी कर सकते हैं। सो एज अ बिगनर आपके लिए बेहतर है कि आप इस स्टेप को भी ज़रूर लिखें और बाद में जो है वो फाइनल स्टेप लिखें, क्योंकि अगर आप इस स्टेप को स्किप करेंगे और डायरेक्ट आप फाइनल लिखेंगे सो इन केस अगर आपकी सब्ट्रैक्शन कोई एक आधी गलत हो जाती है सो एग्जामिनर अब जब आपका चेक कर रहा होगा तो अगर आपने ये स्टेप ठीक लिखा है फॉर एग्जांपल और इसका आंसर जो है वो आपने 5 लिख दिया समहाउ गलती से, सो अगर आपने इसका आंसर 5 लिख दिया लेकिन उस एग्जामिनर ने जब ये चीज़ देखी कि आपने ये स्टेप जो है वो ठीक लिखा है सो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। सो स्टेप्स मैथ्स में बहुत मैटर करते हैं, फाइनल आंसर फाइनल सोल्यूशन उस तरह से मैटर नहीं करता। सो फाइनल आंसर डज मैटर, लेकिन जो है आप अगर स्टेप्स आपके बेहतर होंगे फाइनल सोल्यूशन में कुछ मसला भी हो जाता है सो यू विल गेट सम मार्क्स फॉर द स्टेप्स एज वेल। सो 0 -2 -2, 0 -3 -3, 1 -1 0, 0 -1, 0 -1 जो है वो +1 हो जाएगा और -1 -0 -1 रहेगा। सो ये हमारा C -B -A है। सो अगर मैं C -A -B इसको एवेल्युएट करूं सो मेरा C इज़ -1 0 1, सिंपली हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर रहे हैं मेट्रिसेस की, और -A 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 ब्रैकेट क्लोज एंड देन -B में लिख रही हूँ 1 0 1 -1 -2 1 1 2 एंड 3। ब्रैकेट्स के अंदर जो दो मेट्रिसेस हैं पहले उन्हें सॉल्व करेंगे। सो -1 -1 इज़ -2, 0 -2, 0 -3 इज़ -3, 0 -2 is -2, -2 -3 is -5, 3 -1 is 2, 1 -1 0, 1 -1 is 2 and 2 -0 is 2। सो ये यहाँ पर ये मैट्रिक्स मेरा एज इट इज़ आ जाएगा और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट ये है। सो अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए सो -2 -1 is -3, -2 -1 is -1 is -1, -3 -1 is -4, -2 -0 -5, -2 is -3, 2 -2 is 0, 0 -1 -1, 2 -1 is 1, 2 -3 is -1। सो ये आपका रिजल्ट C -A -B का है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। सो अगर आप इन दोनों रिजल्ट्स को मैच करें सो बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली द सेम। सो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और आपने जो रूल है आपका दैट हैज़ बीन वेरीफाइड। सो अगेन हमें A + B + C और ये इस लॉ को इस रूल को प्रूव करना है और आपको याद होगा कि जैसे हमने देखा था कि दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सो लेट्स प्रूव इट। हमने इसे पिछली स्लाइड में वैसे भी प्रूव किया था बट लेट्स प्रूव इट अगेन। सो यहाँ पर A + B + C, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि A मैट्रिक्स की वैल्यू को और B मैट्रिक्स और सब मैट्रिसेस की वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। सो लेट्स जस्ट रिप्लेस इट। प्लस B आपका -1 -2 1 1 2 and 3 और ब्रैकेट क्लोज एंड देन हम C इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 0 1 -2 1 0 3 and 2। सो सबसे पहले इन दोनों की एडिशन परफॉर्म की। 1 + 1 is 2, 2 - 1 is 1, 3 + 1 is 4। सेकेंड रो पे 2 + 0 is 2, 3 - 2 1, 1 + 2 is 3। थर्ड रो पे 1 + 1 is 2, -1 + 1 is 0 and 0 + 3 is 3। सो नेक्स्ट मैट्रिक्स ये C मेरा मैट्रिक्स ऐसे का ऐसा ही आ गया एज इट इज़। 0 -2 1 0 3 and 2। अब इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन परफॉर्म करेंगे। ये मैट्रिक्स
ए प्लस बी का रिजल्ट था और ये मेरा मैट्रिक्स सी है। सो अब इन दोनों की एडिशन की जाए तो फर्स्ट रो की एडिशन 2 - 1 इज 1। सो लेट्स जस्ट डू इट। 1 + 0 इज 1, 4 + 0 इज 4। सेकेंड रो में देखें हम तो ये दोनों की सेकेंड रोज 2 + 0 इज 2, 1 - 2 इज -1 एंड 3 + 3 6। थर्ड रो 2 + 1 3, 0 + 1 1 एंड 3 + 2 मेक्स 5। सो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। नाउ द राइट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि b और c हमारे ब्रैकेट्स के अंदर हैं सो इसलिए हम पहले b और c को ऐड करेंगे, बाद में हम उसे a में ऐड करेंगे। सो 2 3 - 1 3 1 0 प्लस b मैट्रिक्स 1 0 1 -1 -2 1 1 2 3 added to C matrix 0 - 2 1 0 3 and 2। और अगर मैं इसको देखूं सो मेरा ये मैट्रिक्स मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, क्योंकि मुझे पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो मैट्रिसेस हैं उन दोनों को सॉल्व करना है। सो ये एडिशन में परफॉर्म करूं सो फर्स्ट रो में दोनों की फर्स्ट रोज को पकड़कर 1 - 1 इज 0, -1 + 0 इज -1, 1 + 0 is 1, 0 + 0 is 0, -2 - 2 -4, 2 + 3 is 5, 1 + 1 is 2, 1 + 1 2 and 5। सो फर्दर एडिशन की जाए इन दोनों मैट्रिसेस की तो 1 प्लस ये दोनों की फर्स्ट रोज में कंसिडर करूँगी 1 1, 3 + 1 4। सेकेंड रोज पर देखा जाए सो -1 1 + 5 6, 1 + 2 3 1 and 5। सो अगेन ये दोनों मैट्रिसेस मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मैट्रिसेस इक्वल हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है हमारा दैट होल्ड्स फॉर एडिशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे, राइट हैंड साइड को पकड़ेंगे, मैट्रिसेस की वैल्यूज डालेंगे और उन्हें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपनी इक्वालिटी को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले a की वैल्यू डालते हैं 1 2 1 2 3 -1 3 1 and 0 प्लस b is 1 0 1 -1 -2 1 1 2 3 और इसमें हम सब्ट्रैक्ट करना है हमें। सो माइनस c की वैल्यू -1 0 1 0 -2 1 0 3 and 2 और ये जब सब्ट्रैक्शन की जाएगी 2 3 -1 3 1 and 0 प्लस सो इन दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया 1 माइनस -1 इज 2 -1 - 0 इज -1 1 0 0 -2 -2 is plus -2 + 2 which is 0 2 - 3 is -1 1 - 1 0 1 - 1 0 3 - 2 is 1। सो यहाँ पर फाइनल आपका जो है 1 + 2 3 2 - 1 1 3 + 1 4 2 3 0 1 -1 and 1। सो ये आपका रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड का। मूविंग ऑन टू राइट हैंड साइड। सो आप ये देख रहे होंगे कि किया क्या हुआ है, ये सिर्फ ये चीज़ की है कि हम उन्हीं चीज़ों की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन बस उसको रीअरेंज किया हुआ है। यानी आपके पास a ऐड हो रहा है, b एंड देन -c चीज़ हो रही है। और अगर आप उनकी ब्रैकेट्स को जो है वो चेंज भी करते हैं साइन, सो देन इट विल स्टिल रिमेन द सेम। क्यों? क्योंकि इनफैक्ट जो रिजल्ट है हमारा 3 को इन ऑर्डर भी सब्ट्रैक्ट करने का वो सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, सो लेट्स जस्ट परफॉर्म a - c फर्स्ट। सबसे पहले हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 1 and 0 -c -1 0 1 0 -2 1 0 3 and 2 और फिर उसके बाद हम इसमें b ऐड करेंगे 1 0 1 -1 -2 1 1 2 and 3। सो अगर मैं इसकी एडिशन परफॉर्म करूं, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करूं,
सो सबसे पहले 1 माइनस -1 इज 2, 2 माइनस 0 इज 2, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस सेकेंड रो पे 2 माइनस 2 3 माइनस -2 इज 5, 1 माइनस 3 मेक्स -2, देन थर्ड रो पे 1 माइनस 1 इज 0, -1 minus 1 is -2 and 0 minus 2 is -2. सेम मैट्रिक्स अगला जो बी मैट्रिक्स है हमारा उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे, और जब इस बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे इसके साथ, सो 2 + 1 फर्स्ट रो में 3, देन 2 minus 1 is 1, 3 + 1 4, 2 + 0 is 2, 5 minus 2 3, -2 + 2 is 0, and then 1 minus 1 and 1. सो अगेन हमारा लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड का फाइनल मैट्रिक्स जो है वो दोनों बराबर हैं. सो इसका मतलब ये हमारा जो है दिस रूल दैट हैज़ बीन वेरीफाइड. नेक्स्ट इज दिस जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. सो अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखी जाए जिस तरह से हमने किया था कि हमें अगेन लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, राइट हैंड साइड को लेना है. सिर्फ क्या करेंगे कि आप मैट्रिसेस की वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर देंगे. 2 टाइम्स ऑफ ए, मैं ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख रही हूँ, एंड देन प्लस 2 टाइम्स बी, और मैं बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख रही हूँ. सो अगर इन दोनों को सबसे पहले 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, सो हर एक एंट्री को मैं मल्टीप्लाई करती जाऊँगी. सो 2 1s are 2, 4, 2 3, 2 times 3 is 6, 2 times 2 is 4, 6, 2, 2, -2 and 0 added to ये मैट्रिक्स जिसको मैं मल्टीप्लाई करके साथ में लिखती जाऊंगी. सो 2 -2 2, 0 -4 4, 2 2 and 6. सो इसके फर्दर एडिशन अगर परफॉर्म की जाए, सो सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे. फर्स्ट रो और फर्स्ट रो को पकड़ा, 2 + 2 is 4, 4 - 2 2, 6 + 2 8, देन 4 and 6 2, 2 + 4 सेकेंड रो में 2 + 4 6, थर्ड रो में आ जाएंगे 2 + 2 is 4, -2 + 2 0 and 0 + 6 is 6. सिमिलरली हम 2 टाइम्स a + b को परफॉर्म करेंगे. तो जैसे कि हमने देखा पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर है उसको हमें परफॉर्म करना है और बाद में मुझे एडिशन करनी है. सो मैं ए मैट्रिक्स लिख दूंगी और यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिखूंगी. ब्रैकेट्स मैंने उसी तरह से ऐड की हैं जैसे कि मेरी इस इक्वेशन में थी. सो ये ब्रैकेट्स जो हैं ये मैट्रिसेस की ब्रैकेट्स हैं और ये वो ब्रैकेट हैं जो कि यहाँ इक्वेशन से मेरे पास आई हैं. सो ये ब्रैकेट्स यहाँ हैं और ये ब्रैकेट्स मेरी मैट्रिसेस की ब्रैकेट हैं. सो 1 0 1 -1 -2 1 1 2 and 3. और अगर मैं बाद में एडिशन करूँ, पहले इन दोनों को बाद में मल्टीप्लिकेशन करूँ, पहले इन दोनों को ऐड करूँ. सो मेरी फर्स्ट रो पे एडिशन सबसे पहले 1 + 1 is 2, 2 + -1 is 1, 3 + 1 is 4. सेकेंड रो पे अगर आ जाएं तो 2 + 0 is 2, 3 + -2 is 1 and 1 + 2 is 3, 1 + 1 2, -1 + 1 is 0, 0 + 3 is 3. अब ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की जाए तो सारे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 4 2s are 8, 4 2 6 4 0 and 6. सो अगेन आपका लेफ्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड इन दोनों का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल बराबर है. सो इसका मतलब क्या है कि आपने जो लॉ के साथ, रूल के साथ स्टार्ट किया था दैट हैज़ बीन वेरीफाइड. सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन 4 and 5. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. उम्मीद है आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 6, 7 and 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे.